हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं जग गई हूँ सुबह के 4 बजे। ये है 11 मई की वीडियो। तो देखिए, अभी सुबह मैं 4 बजे जगी थी। अभी 4:10 हो चुका है। तब तक मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। आज मैं सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अब से अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं जो है मेरा डेली रूटीन वो मैं चेंज करने वाली हूँ। जैसे मैंने आज सुबह जगी हूँ 4 बजे, इसी तरह से मैं अब रोज़ ही 4 बजे जगूँगी। इस टाइम मेरा रूटीन जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। मैं सुबह नहीं जगती थी, बल्कि 5 बजे, 5:30 बजे, 5:15, कभी कभी 5:45 पे भी मैं जगती थी, जिससे मेरा काम ना एकदम बिल्कुल भी टाइम पे नहीं हो पाता था। मुझे काम करते करते 1-2 बज जाते थे। इसकी वजह से अब मुझे सुबह ही जागना पड़ेगा अगर मुझे जल्दी काम फिनिश करना है तो। वरना सिर्फ खाना बनाना, खाना सोना, इतने में ही मेरा पूरा दिन निकलता था। अगर मुझे अपने लिए टाइम निकालना है तो मुझे सुबह जगना ही पड़ेगा। सुबह की नींद जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, सभी को आती है। सुबह जागने में सबको आलस लगता है, मुझे भी। लेकिन मेरा सुबह जब जग जाओ ना, तो जब आपका काम हो जाता है जल्दी जल्दी से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो पहले मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 3:35 पे, 40 पर, इतने बजे तक मैं जग जाती थी और घर के सारे काम कर लेती थी। नहाना धोना, पूजा पाठ सारा कुछ कर लेती थी। फिर उसके बाद मैं खाना बनाना 8 बजे से स्टार्ट करती थी। बट जब से प्रांसी हुई है तब से मेरा रूटीन थोड़ा बहुत मतलब चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे बच्चे होते हैं ना, तो फिर उसके बाद उनके हिसाब से चलना होता है, ना कि खुद के हिसाब से। बच्चे जैसा टाइम देते हैं उस हिसाब से हमें काम भी करना पड़ता है। सारे काम को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, फिर घर के सभी लोगों को देखना। तो ये सारे जो काम है ना, तो वो बच्चों पे डिपेंड होता है कि बच्चे कैसे हैं, किस तरह के हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो रात में सोते नहीं हैं, ना ही ढंग से दिन में सोते हैं। इन सब की नींद बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ही थोड़ी देर में ये इन सब की नींद पूरी हो जाती है और पूरे दिन तांडव करते रहते हैं, जबकि रात में भी 12-12 बजे तक नहीं सोते। इसकी वजह से मेरा काम जो है ना, मैं सुबह नहीं जग पाती थी। लेकिन अब मुझे अगर अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना है तो मुझे सुबह जगना ही होगा। और प्रांशु हो गया है 2.5 साल का, तो थोड़ा सा समझदार हो रहा है। तो मैं कुछ मना करती हूँ तो थोड़ा बहुत मानता है। तो बाबू जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो मेरे लिए टाइम निकलता रहेगा, ज़्यादा टाइम निकलेगा मेरे लिए, मेरे खुद के काम के लिए। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा ये सिर्फ ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मैं सिलाई की भी वीडियो बनाती हूँ। तो ये दोनों चैनल पे मैं डेली रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने सिलाई तो बंद ही कर दिया है, बट जो सिलाई के टिप्स होते हैं और जो हैक होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि इसका नॉलेज है सिलाई के बारे में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा से पता है। तो ये सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बुटीक वाले चैनल पे, जो मेरा दूसरा चैनल है प्रियंका बुटीक। तो उस पर मैं सिलाई की वीडियो शेयर करती हूँ और इस पर मैं डेली रूटीन जो है, मेरा डेली का जो काम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी चैनल पे डालूँगी, शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ। और उस पर सिर्फ सिलाई और सिलाई की ही वीडियो रहेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो आप लोग मेरे उस चैनल पे भी जाकर देख सकती हैं सिलाई की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और उसके बाद अभी हमें जाना है, बर्तन धोने के बाद जाना है हमें बनारस। प्रांसी को बहुत दिनों से खांसी आ रही थी, तो इसकी वजह से हमें जाना है उसको दिखाने। और डॉक्टर ने बोला था कि इनका चेकअप करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों की पुरानी खांसी हो गई, इनको बहुत ज़्यादा दिन से आ रहा है, तो चेकअप करना होगा। बट जब हम लोग वहाँ पे गए ना, तो उन्होंने चेक किया, फिर बोला कि नहीं, नॉर्मल है, सब ठीक है। बस दवा दे दिए, बोले कि इतना दवा खिलाओ और इसको शीत गर्म से बचाओ। तो बस यही सब उसको ध्यान देना है। तो प्रांशी को का कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत सब ठीक है, नॉर्मल है। वैसे हम लोग जब घर से निकल रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्या होगा, क्या निकलेगा। तो सब ठीक है, भगवान की दया से सारा कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स, आप सबका रूटीन कैसा है? आप लोग कितने बजे जगती हैं? आप लोग कमेंट में बताना। और जिसको मेरे साथ जगना हो, आप लोग कमेंट करके बताना मेरी वीडियो देख के कि आप लोग मेरे साथ जगेंगी सुबह के 4 बजे। क्योंकि सुबह के 4 बजे आप जब भी जगेंगी ना, बहुत ही अच्छा फील होगा। यकीन मानिए, आप लोग सुबह जग कर देखिए। मैं 3-4 दिन से स्टार्ट की हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम बचता है। मैं पूरे 10 बजे तक सारे काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे
10 बजे के बाद से मुझे 3 बजे ही मतलब उठना पड़ता है। 1-2 घंटे बीच में जाता है बच्चों में, लेकिन क्या है कि ये बच्चों में छोटे मोटे काम रहते हैं, खाना खिलाना, पोटे वगैरह करते हैं, तो ये सब मतलब थोड़े बहुत काम है, तो ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं घर में। और बाकी जितना टाइम रहता है, आपका टाइम बचता है, आप कुछ भी कर सकती हैं उसमें। तो आप लोग कमेंट करके बताना। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप बाल में मेहंदी अप्लाई करती हैं, तो उसके बाद कैसे आप उतना टाइम तक रहती हैं, क्या करती हैं बालों में मेहंदी लगाकर। तो प्रिया जी, मैं आपकी वीडियो, आपकी जो रिक्वेस्ट आपने किया था वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अभी मैंने मेहंदी लगाया था बालों में, तो 2-4 दिन बाद मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगी कि मैं बाल में मेहंदी कैसे लगाती हूँ, क्या क्या मैं करती हूँ, उसमें क्या ऐड करती हूँ, कैसे लगाती हूँ। बाल में मेहंदी लगाने के बाद मैं 4-5 घंटे तक कैसे रहती हूँ, उसके 4-5 घंटे के बीच में क्या काम करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ उसी दिन उसी ब्लॉग में शेयर करूँगी जिस दिन मैं मेहंदी लगाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा बर्तन धुल गया है और अब मैं इसके बाद नहाऊँगी। तो यहाँ पे ये सारे काम हो गए हैं, रह गया है बाहर झाड़ू लगाना। तो वो बाहर झाड़ू मैं रात में ही लगा लेती हूँ। मैं ऊपर ही रहती हूँ, मम्मी और पापा नीचे सोते हैं और ऊपर हम लोग रहते हैं। तो नीचे तो मम्मी ही झाड़ू लगा देती हैं, बट ऊपर का मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो ऊपर मैं रात में लगा कर सोती हूँ ताकि बाबू रात में इधर उधर खेलता है तो जितने सारे कचड़े हैं वो बेड पे चले जाते हैं पैर में फंस कर। तो यहाँ पे हमारा टूथपेस्ट ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं इसे काट कर भी अभी निकालूंगी। जितना भी रहेगा मैं इसे पूरा यूज़ करने के बाद ही मैं दूसरा पैक खोलूँगी। मैंने पहले से ही एक्स्ट्रा मंगा कर रखती हूँ सामान। तो अभी मैं हॉस्पिटल से आ गई थी, आज मैं सुबह ही आ गई थी, जल्दी से 10 बजे तक मैं घर पे आ गई थी और मैं यहाँ पे सो गई थी। अभी हो रहे हैं शाम के 3 बजे मैं उठी। तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और प्रांशु देखिए जलेबी खा रहा है। और ये सारे जितने भी कपड़े हम लोग पहन के गए थे और टॉवल वगैरह लेकर गए थे, धूप बहुत ज़्यादा रहती है तो हम लोग लेकर गए थे, वो सारे कपड़े मुझे धोने हैं। पहले मैं जूड़ा बना लेती हूँ ऊपर, फिर उसके बाद मैं काम करूँगी। गर्मी के दिनों में जब बाल चिपके होते हैं गर्दन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीने होने लगते हैं। तो पहले मैं चूड़ियों को निकाल लेती हूँ क्योंकि ये चूड़ियाँ कपड़े धोने में ना टूट जाती हैं। वैसे ये निकालते निकालते भी बहुत सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं क्योंकि ये एकदम कच्ची चूड़ियाँ होती हैं, बस जहाँ से जॉइंट होता है ना वहाँ से निकल जाता है। तो इसमें से आधी चूड़ियाँ तो निकालते निकालते ही टूट गई थी हमारे। यहाँ पे प्रांशु भी मेरे साथ खेल रहा है, प्रांशी भी सो गई है, हस्बैंड भी सोए हैं। तो पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने दर्द की दवाई खाई थी, थोड़ा सा रेस्ट राहत मिला था मुझे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे है दूसरे दिन की वीडियो। मैं दूसरे दिन शाम को मंगाई थी सब्ज़ी। हमारे यहाँ लगता है बाज़ार बृहस्पतिवार को और सोमवार को। तो आज बृहस्पतिवार था तो ये हस्बैंड गए थे तो सब्ज़ी लेकर आए हैं। यहाँ पे धनिया है, मूली है, बोड़ा है, नेनुआ है, लौकी है। इतनी सारी सब्जियां हमने मंगा ली हैं। ये 3-4 दिन चलेगा, फिर उसके बाद फिर से बाज़ार लगेगा तो फिर मैं मंगा लूँगी। और ये नाइटी मैंने सिली थी, इसकी वीडियो भी मैं नहीं बना पाई। जो भी मुझे जल्दी में सिलाई करना होता है तो मैं फटाफट सिलाई कर देती हूँ, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो ये सारे जितने भी सब्जियां हैं देखिए मैं इस तरह से प्लास्टिक में करके फ्रिज में रखती हूँ, ये ख़राब भी नहीं होता है। पालक वगैरह सब कुछ इस तरह से रखो ना तो एकदम बढ़िया फ्रेश रहता है, 5-6 दिनों तक ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे मूली है, सिर्फ 2 ही मूली लाए हैं क्योंकि ये सूखने लगती है और खा भी लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते, 2-3 दिन तक चलता है। वो रोटी से खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम सभी लोग खा लेंगे इसकी सब्ज़ी, नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ डेली वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक